जब हम ऐसा करते हैं कि इसको एक इनवाइस को दोबारा से ऐड करते हैं कोटेशन, ऐड मोड में अभी कोटेशन पे सप्लायर मैं सेम ले लेता हूँ, एसएम ट्रेनिंग वाला। ठीक है, और हम इसकी पेमेंट करते हैं इमीडिएट, क्योंकि हम लोगों ने करना यही था कि हमने इमीडिएट पेमेंट करवानी थी ताकि हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता। एसएम ट्रेनिंग दिल्ली। ठीक है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी हमने कहा जी 20, टोटल क्वांटिटी भी 20, यूनिट प्राइस 92,000, डिस्काउंट 5%, टैक्स 18%। देन ऐड करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए, कॉपी टू परचेज ऑर्डर। ठीक है, 100% हमने क्वांटिटी का पीओ इशू कर दिया, ऐड प्रीवियस रिकॉर्ड। बाकी क्योंकि प्रोसेस सारा हमने कर ली थी इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ। गुड्स रिसीट पीओ जीआरएन डलेगी, हमने 100% क्वांटिटी की जीआरएन ऐड कर ली, प्रीवियस रिकॉर्ड पे गए, गुड्स रिटर्न। अब हमने कहा जी यहाँ से हमने 2 पीसेज जो है रिजेक्ट करने हैं। ओके, यस, ठीक। तो हम क्लोज किया, प्रीवियस रिकॉर्ड पे आ गए गुड्स रिसीट पे, कॉपी टू एपी इनवाइस। ठीक है, 18 की, सिंपल। अब हम क्या करेंगे जी, ऐड, यस। अब देखिए उसने एरर नहीं दी। ठीक है, ये हमारी इनवाइस तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये ओपन स्पेस जो हेडर लेवल पे, यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है, रिलेशनशिप मैप पे आना है। तो ये मैं दिखा रहा है कि इस पूरी की पूरी कोटेशन से लेके अब तक प्रोसेस जो इनवाइस तक हमने किया उसका प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, फ्रेंड कैसे हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है। परचेज कोटेशन 41 नंबर कोटेशन लगी है, परचेज ऑर्डर 36 नंबर बना है, कोटेशन भी लॉक है और परचेज ऑर्डर भी लॉक है। गुड्स रिसीट पीओ जितने हमने यानी कोटेशन बनाई थी उतने का हमने पीओ इशू कर दिया, इसलिए दोनों लॉक हो गए। गुड्स रिसीट पीओ, परचेज ऑर्डर जो हमने गुड्स रिसीव की स्टोर में, वो हमने 100% रिसीव की, उसके बाद हमने से उसमें से रिजेक्ट की। तो गुड्स रिसीट पीओ भी ओके है, क्लोज है, लॉक, और गुड्स रिटर्न भी लॉक है, जबकि एपी इनवाइस जो हमारी अनलॉक आ रही है। तो गुड्स रिटर्न हमारी लॉक होगी क्योंकि हमने गुड्स रिटर्न कर दिया, अब उसके अगेंस्ट वापसी नहीं है। अब क्योंकि उसमें कम करके इनवाइस हमारी जनरेट हुई तो इस वजह से हमारी इनवाइस जो कम क्वांटिटी की होगी और इनवाइस अभी अनलॉक पड़ी है, और ये रेड है नीचे। इसका मतलब क्या है कि अभी तक हम लोगों ने इसका जो है पेमेंट करनी है सप्लायर को। अब अगर ये देखें नीचे पे मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स ट्री दिखा रहा है कि ये ट्री मार्केटिंग डॉक्यूमेंट के लिए है। हमने कहा जी इसे मार्केटिंग की बजाय मार्केट डॉक्यूमेंट पोस्टिंग डिटेल के हिसाब से करें, तो ये पोस्टिंग के हिसाब से उसने दिखा दिया, जर्नल एंट्री इंटरनली कंसिडरेशन और ये इनवाइस क्रिएट होगी इसके अगेंस्ट इस तरह से। डॉक्यूमेंट रिलेटेड आइटम, तो जो आइटम मास्टर डाटा के अंदर हिट हुआ है वो इन्वेंट्री आइटम को शो करवाएगा। तो ये डिफरेंट वे से हम क्या कर सकते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स की रिलेशनशिप मैप भी देख सकते हैं। ये हमारा इनवाइस प्रोसेस परचेज का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट स्टेप जो है, अगर हमने पेमेंट सप्लायर को कर दी और उसके बाद कोई गुड्स रिजेक्ट हुई। अब ये देखिए परचेज कोटेशन के बाद परचेज ऑर्डर है। अगर यहाँ पे हम आके करते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाते हैं, तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये आपका वेंडर था। ठीक है, 20 डेल्स आपने खरीदी, मैंने उससे पीछे भी गया, ये यहाँ पे देखिए मुझे ये दिखा रहा है सम ट्रेनिंग डेल। अब देखिए वहाँ पे कॉपी टू आ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह आप इंडिविजुअल जाके भी कर सकते हैं। ठीक, अदरवाइज हमने परचेज कोटेशन से स्टार्ट किए, सारे राइट्स हमारे पास, तो इसलिए हमने सारे प्रोसेस खुद ही कर लिए। अगर एक यूजर के पास परचेज कोटेशन एंटर करने के राइट्स है, दूसरे के पास परचेज ऑर्डर के हैं, तो देन क्या करेगा, यहाँ से आके फाइंड करेगा, कॉपी टू कॉपी फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। अब क्योंकि इसके अगेंस्ट आगे नेक्स्ट इनवाइस भी क्रिएट हुई हुई है, तो इस वजह से कॉपी टू की ऑप्शन आ रही है, अदरवाइज कॉपी फ्रॉम की ऑप्शन आ रही होती। वो भी हम आगे चल के एक प्रोसेस करके देख लेते हैं। गुड्स रिसीट पीओ भी हो गया, गुड्स रिटर्न भी होगी। एपी डाउन पेमेंट ये भी हम नहीं करेंगे, ये बैंक हम क्रिएट करेंगे, इस पर डाउन पेमेंट ये नहीं एडवांस देंगे। एपी इनवाइस हो गया, देन क्रेडिट मेमो। क्रेडिट मेमो क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल की थी और कस्टमर सप्लायर को आपने सॉरी कस्टमर से बाय की थी सप्लायर से, और सप्लायर को अब हमने पेमेंट भी कर दी, उसके बाद कोई गुड्स रिजेक्ट हुई है तो उसको हमने क्या करना है, रिटर्न करना है। तो प्रीवियस रिकॉर्ड में आए, ये हमारी प्रोडक्ट थी। ठीक है, ये हमारी 100% प्रोडक्ट आ रही है। अब देखिए तो हमने 100% कर दी हुई क्रिएट, कोई इशू नहीं है। हम करते हैं एक नई क्रेडिट मेमो।
यहाँ से हम अपना सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी हमने सप्लायर जिसके साथ ट्रांजेक्शन की थी। हमने कहा जी फॉर एग्जांपल, इससे हमने ये एस एम डायनम ट्रेनिंग वाली प्रोडक्ट ली थी, इसमें से 10 पीसीस हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, टैक्स रेट इसको लगा देते हैं जी, मेरे लगता है 0% लगाया था डायनम से। ऐड करेंगे, यस। कहते हैं आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। डेल ले लेते हैं, एस एम ट्रेनिंग डेल। डेल वाला हमने क्रिएट किया था अभी, ये वाला। इसमें से हम कोई 2-4 आइटम रिजेक्ट कर देते हैं। ऐड किया, यस। कहते हैं इसमें टैक्स आपने लगाया था, टैक्स मैंडेटरी है तो टैक्स लगा देते हैं। हमने 18% लिया था, और इसको आई थिंक हमने 2% डिस्काउंट फीस से लिया हुआ था। ऐड करेंगे, यस करेंगे। ये हमारा हो गया प्रोसेस कंप्लीट के क्रेडिट मेमो। अब क्रेडिट मेमो की एडजस्टमेंट कब होगी, जब सप्लायर नेक्स्ट टाइम हमें ऑर्डर देगा, हम सप्लायर को ऑर्डर देंगे, क्योंकि हम पेमेंट कर चुके हैं, तो उसकी नेक्स्ट पेमेंट के अंदर से हम इसकी पिछली क्रेडिट मेमो की एडजस्टमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्म क्लोज किया हमारा। उसके बाद रिवर्स रिजर्व इनवाइस, कि हम कोई इनवाइसिस को किसी को रिजर्व करना चाह रहे हैं, कि हम चाह रहे हैं कि अभी हमारे पास इनवाइस आई नहीं है, कुछ टाइम के लिए रिजर्व करना है, ताकि उसको नंबर लग जाए, मंथ क्लोज करना है, तो एक टेम्परेरी ड्राफ्ट इनवाइस सेव कर लेते हैं। सेम प्रोसेस हम लेते हैं कोई भी सप्लायर। ठीक है, पोस्टिंग डेट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहा जी आज ही की डेट है। ठीक, हम चाह रहे हैं कि इसको रिजर्व करना है, वो कोई गुड्स है हमारे पास ट्रेनिंग डन में, 10 पीसीस से 2% डिस्काउंट था, टैक्स रेट 0 आ गया। हम कहते हैं जी इसको रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहते हैं जीएल अकाउंट कोड आपका अलाउ नहीं कर रहा है इसको, तो इसलिए ये हमारे पास अभी होगा नहीं। ठीक, तो ये नॉर्मली रिजर्व इनवाइस हमारे होते हैं रियल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन के लिए डाटा हम एंटर करें तो उसको बस रख लेते हैं। उसके बाद रेकरिंग ट्रांजेक्शन का टेम्पलेट है जी। फिर आज के लिए यहाँ